नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज बात टिकटॉक की। हाँ, वही ऐप जिसका सालों पहले आप भी इस्तेमाल करते होंगे, आप में से कई लोग इस्तेमाल करते हैं और अचानक उस पर लगे बैन से अब बहुत लोगों में इसको लेकर कोताहुल था कि आखिरकार क्यों बैन कर दिया गया। हालांकि साल दर साल गुजरे, कई अदर ऐप्स आई जिन्होंने टिकटॉक की जगह ले ली, लेकिन एक बार फिर से टिकटॉक का जो नाम है वो सुर्खियों में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिकटॉक ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्यों? आगे वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और इस पूरी खबर पर अपनी राय देना मत भूलिएगा आप। दरअसल हुआ यह है कि टिकटॉक की वापसी को लेकर कई तरीके की खबरें हैं कि टिकटॉक पर से बैन भारत सरकार ने हटा दिया है और अब आप एक बार फिर से टिकटॉक का इस्तेमाल कर पाएंगे। टिकटॉक वही शॉर्ट फॉर्मेट वाली ऐप इंस्टाग्राम ने जिसकी जगह अब ले ली है, जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय युवा थे और सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में से एक ऐप था टिकटॉक हमारे देश में। ऐसे में अब उसकी वापसी को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कई लोगों के बीच में आक्रोश है कि क्यों चीनी ऐप को वापस से बैन उस पर से हटाया गया, तो कई लोग इसके पक्ष में भी है कि हाँ, हट जाना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि इसकी हकीकत क्या है। दरअसल जो टिकटॉक की वेबसाइट है वो पार्शली ओपन हो रही है और उसी के ओपन होने के चलते लोगों को यह लग रहा है कि टिकटॉक पर से बैन हट गया। इसकी पूरी सच्चाई आगे आपको बताऊंगी। दरअसल जब आप ऐप स्टोर या फिर आप एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं तो चेक कर सकते हैं कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जो टिकटॉक का ऐप है वो आपको नजर नहीं आएगा। यानी कि ऐप नहीं हटा है, उस पर से बैन ऐप नजर नहीं आ रहा है, बस पार्शली वेबसाइट ओपन हो रही है। उसकी वजह से इस खबर को हवा मिली है कि टिकटॉक पर से बैन भारत सरकार ने हटा दिया है। दूसरी बड़ी वजह भारत और चीन के सुधरते रिश्तों की वजह से भी इस खबर को हवा मिली है। ये और ज्यादा खबरें फैल रही हैं कि शायद हो सकता है, चूंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, क्योंकि बिगड़ने की वजह से ही बैन लगाया गया था, तो सुधर रहे हैं तो बैन को हटा दिया गया है। क्योंकि अमेरिका ने जैसे 50% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया, उसके विरोध में चीन भी एक ऐसा देश था। उसके बाद अब भारत की जो साझेदारी है वो चीन की तरफ से बेहतर रुख देखने को मिल रहा है, चीन की तरफ से भी झुकाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि शायद इस वजह से भी टिकटॉक पर से बैन हटा दिया गया है। आप सभी को बता दें कि 2020 में टिकटॉक समेत कई ऐप्स पर, जो चीनी ऐप्स थी, उन पर बैन लगा दिया गया है। जो बड़ी वजह थी उसमें कोरोना वायरस का एपिसेंटर की वजह से, और दूसरा गलवान घाटी में जो तनाव बना हुआ था चीन के साथ, उसकी वजह से इस पर बैन लगाया गया था। इसके अलावा भी कई अन्य ऐप्स थी जिन पर लगा दिया गया था बैन, जिसमें शेयरिट शामिल था, कैम स्कैनर शामिल था और शीन, बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग ई कॉमर्स ऐप थी, वो भी उसमें शामिल था। और 200 से ज्यादा ऐसी चीनी ऐप्स थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आईटी एक्ट 69A के उल्लंघन की वजह से इन ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन फिलहाल जो चर्चाओं का दौर जारी है कि कैसे इस ऐप पर से क्यों आखिरकार बैन हटा दिया गया, तो सच्चाई यह है कि वेबसाइट, जो कि मैंने बताया, पार्शली खुल रही है, लेकिन अभी भी प्ले स्टोर हो, ऐप स्टोर पर आप खुद चेक कीजिएगा, ऐप अवेलेबल नहीं है। ये हमने खुद चेक करके देखा, यानी कि बैन नहीं हटा है। अब बड़ी वजह यह भी थी कि जो पेरेंट कंपनी है, सबसे पहले बता दें, बाइटडांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसकी तरफ से कोई औपचारिक या ऑफिशियल स्टेटमेंट बैन हटने को लेकर भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। तो इसलिए भी मान लीजिए कि टिकटॉक अभी तक बैन उस पर हमारी कंट्री यानी भारत में नहीं हटा है। दूसरा, जो बाइटडांस है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और उसकी साझेदारी जो है वो चीनी सरकार के साथ है। ऐसे में जो डेटा है यूजर्स का, वो हेडक्वार्टर बीजिंग में जाता है और चूंकि साझेदारी चीनी सरकार के पास है, बहुत संभावना है कि वहां पर इस्तेमाल हो सकता है। और हमारे देश में करोड़ों की तादाद में युवा टिकटॉक पर थे, तो हमारे देश का जो बड़ा एक नियम है वो ये भी है कि आप जो यूजर्स का डेटा है वो लोकली ही स्टोर कर सकते हैं। मसलन अब चूंकि हेडक्वार्टर बीजिंग में है तो संभव ही नहीं है कि टिकटॉक पर से बैन हटा दिया जा सके, क्योंकि डेटा वहां जाएगा चाइना में, और चूंकि सरकार के साथ वहां की साझेदारी है पेरेंट कंपनी बाइटडांस की, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि वो डेटा वहां भी लीक हो सकता है। इसलिए भी बहुत मुश्किल है कि भविष्य में भी टिकटॉक पर से बैन हट सके। हालांकि टिकटॉक की एक अलग ही पॉपुलैरिटी थी। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट का कोई ऐप था वीडियो शेयरिंग का, तो वो टिकटॉक ही आया था। लेकिन उसके बाद साल दर साल अब इंस्टाग्राम ने उसकी जगह ले ली है। और अब बड़ी चुनौती टिकटॉक के बैन हटने पर इसलिए भी है क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये अपना कब्जा जो है वो यहाँ पर जमा चुके हैं और उनके लिए अब चुनौती बहुत ज्यादा हो सकती है। हालांकि हर ऐप की किसी देश में चलने को लेकर अपने नियम कानून होते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि जो यूजर्स का डेटा है वो हमारी सरकार कभी भी लीक नहीं होने देना चाहती, इसलिए उनका
का जो पहला नियम है किसी भी आउटसाइड या अदर कंट्री के एप्लीकेशन के साथ वो ये कि लोकली स्टोर होगा। तो यहाँ जो चुनौती है वो सबसे बड़ी यही है। हालांकि जो भारत और चीन के बीच में रिश्तों में सुधार आ रहा है, उसको लेकर भी संभावना यूजर्स की तरफ से जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसमें भी कोताही थोड़ी सी बरती जाए या नरमी बरती जाए, लेकिन भारत सरकार अपने यूजर्स के डेटा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसीलिए शायद 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स ऐसे थे उस वक्त 2020 में, जब इन तमाम ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और अभी भी ये ऐप अवेलेबल नहीं है टिकटॉक। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि टिकटॉक पर से बैन हट गया है, और दो तरफा प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही। कई लोगों में गुस्सा है कि क्यों, क्योंकि उस वक्त गलवान घाटी में जो तनाव बना हुआ था, बार बार बातचीत की टेबल पर से चीन अपनी औकात दिखाते हुए बार बार वहां पर तनाव को बढ़ा रहा था। ऐसे में देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से मेड इन चाइना को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया गया, इन तमाम चीनी ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और एक बार फिर से अगर बैन हटता है तो ये जो खबर है ये लोगों के बीच में, खासतौर पर देशवासियों के बीच में एक आक्रोश का विषय बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ जाना चाहिए, खासतौर पर जो लोग सोशल मीडिया पर है। ऐसे में आपकी राय क्या है? क्योंकि फिलहाल तो बैन नहीं हटा है, क्योंकि ऐप अवेलेबल नहीं है, इनिशियली बस वेबसाइट खुल रही है। हालांकि अगर ये ऐप वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पर आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।